हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं राहु केतु पर कई वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी राहु केतु का ज्ञान इतना वास्ट है कि मैं बार बार उसी टॉपिक को लेने को मजबूर हो जाती हूँ। अब ये तो सब जानते हैं कि हमारी कुंडली में, इस ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं और वो सभी प्लैनेट्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इफ़ेक्ट ना करते तो क्यों सुख दुख हमारे जीवन में आते? क्यों रोज सवेरे सूर्य ब्रह्मांड में चमकता? और अगर सूर्य देवता ना होते, ये प्लैनेट ना होता, तो आप सोचिए क्या होता? कुछ भी नहीं होता, हमारी लाइफ ही नहीं होती। नॉट इवन अ सिंगल थिंग विच यू कैन मेंशन जिस पर सूर्य देवता की कृपा नहीं है और जो सूर्य देवता की कृपा से पलता नहीं है। इस ब्रह्मांड का हर प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीवित हमारे जैसा प्राणी हो, जीव जंतु हो, छोटे से छोटा कीड़ा हो या धरती हो, सभी लोगों को सूर्य की पावर इफेक्ट करती है। इफेक्ट क्या करती है? रादर ये हमारे शरीर की आत्मा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, हमारा मन है, हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, चंद्रदेव करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, हम उसकी पकड़ में हैं। कोई भी विचार चंद्रमा के द्वारा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ता है, चाहे वो विचार खुशी का हो या गमी का हो। इसी तरह बुध देवता हैं, बुद्धि के देवता, बृहस्पति देवता ज्ञान के देवता, शुक्र देवता कंफर्ट के देवता, शनि देवता कर्म देवता और राहु और केतु। तो ये सातों ग्रह राहु केतु की पकड़ में। मीन्स अगर आपने अपनी कुंडली में राहु केतु ग्रह को बैलेंस कर लिया, मीन्स आपकी पूरी कुंडली सुधर गई, बैलेंस हो गई। हालांकि ये विजिबल नहीं है, छायावी ग्रह है, छाया प्लैनेट है, लेकिन फिर भी सारी कुंडली राहु ग्रह की पकड़ में है, इफेक्टेड रहती है। अब राहु क्या है? सभी को मालूम है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये ग्रह अमर हो गए थे, और जो अमर हो गए, जिन्होंने अमृत पी लिया समुद्र मंथन के दौरान, जो स्वरभानु नामक राक्षस था, वो देवताओं की लाइन में लग गया और उसने अमृत पान कर लिया। विष्णु जी ने देखा और उसका सर से अलग कर दिया। ऊपर का हिस्सा राहु बन गया और नीचे का हिस्सा केतु बन गया। अब जिसके पास ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा है राहु, वो तो सोच समझ के काम करेगा, राहु कहलाया। और जो नीचे का हिस्सा है गर्दन से नीचे का, तो वो केतु कहलाया। तो राहु के पास सिर
सिर है और केतु के पास धड़ है। तो हमारे ऊपरी हिस्से में क्या होता है? हमारे ऊपरी हिस्से में मस्तिष्क होता है, ज्ञान होता है, थॉट्स आती हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर का, बुद्धि का संचालन होता है। तो इसी दौड़ में, संसार में चलने के लिए हम राहु के बिना जी तो नहीं सकते। दुनिया की आजकल तो राहु का बहुत प्रभाव हो गया है, जो कि हमें डिस्कस हर फील्ड में डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मीडिया, राहु मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ, हवा है, मतलब जो हमारे हम संगीत है, या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये सब क्या है? ये राहु की ही देन। कम्युनिकेशन भी राहु के द्वारा ही होता है। अच्छे बुरे विचार भी राहु ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये एक चंद्रमा की नोड है, और ये चंद्रमा के साथ जुड़ जाता है जब, तो चंद्रमा के साथ जुड़कर हमारी आत्मा को इफेक्ट करता है। लेकिन राहु और केतु में फर्क यही रहा कि जो राहु है हमें वो दुनियादारी की तरफ ले जाता है। ये धूम धड़ाका दुनिया का, खुशी तो राहु भी देता है और खुशी केतु भी देता है, लेकिन दोनों की खुशियों में अंतर है। क्या अंतर है? राहु हमें दुनिया की सैर पर ले जाता है, और केतु हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है। राहु कंफर्ट्स देता है, केतु भी कंफर्ट्स देता है, लेकिन केतु की कंफर्ट राहु की कंफर्ट से डिफरेंट है। राहु की कंफर्ट स्टैटिक नहीं है। आप कितने भी धनवान बन जाओ और कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी कंफर्ट ले लो, लेकिन एक दिन उसका अंत होना है। वो राहु का काम है। लेकिन राहु के बिना आपको ये सब चीज़ें प्राप्त भी नहीं होती। राहु तो वैसे हम बुरा नहीं है। राहु, अगर आप मायावी संसार में रहना चाहते हैं, राहु मायावी है, आपको दुनिया की हर चीज़ देगा, मोटिवेशन देगा, और जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो राहु का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी कुंडली में राहु केतु को बैलेंस कीजिए। लेकिन मायावी है, हमको राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको जितना मर्जी मिल जाए, आप जितना मर्जी कमा लेना, आप आज 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, बिलियंस, कितनी भी हाइट पर पहुंच जाएंगे, आपको राहु शांति नहीं देगा, जो एक्चुअल शांति है, क्योंकि ये तो मायावी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है, जिनको भी सक्सेस मिलती है, वो सब राहु से ही प्रेरित है। लेकिन केतु हमें कहाँ लेके जाता है? केतु में पराशक्ति है। वो हमको दुनिया, हमारी आंतरिक यात्रा पर लेकर जाएगा, और ये पराशक्तियों का सिग्निफिकेशन है, कारक है। इसके पास पराशक्तियाँ हैं, क्योंकि सोचने की शक्ति नहीं है, इसको आंतरिक ज्ञान है। और इसका ज्ञान ऐसा है कि अगर आप इसके ज्ञान को प्राप्त आपने कर लिया, तो वो इसकी जो शांति है, इसकी जो खुशी है, वो स्टैटिक है, वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होगी। इसको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये राहु क्या करता है? केतु तो मोक्ष कारक है। केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। लेकिन राहु क्या करता है? राहु केतु तक पहुंचने ही नहीं देता, हमको मोक्ष तक पहुंचने ही नहीं देता। जैसे एक सेंटर पॉइंट है, उसके चारों तरफ राहु अपना धुआं क्रिएट कर देता है, और जब धुआं क्रिएट हो जाएगा तो हमें नज़र कुछ नहीं आता।
मोक्ष कैसे मिलेगा? तो हमें मोक्ष पाने के लिए क्या करना है? केतु की बात को मानना होगा। केतु कहता है, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर, परा यात्रा पर, पराशक्ति का मंत्र तंत्र उसका ज्ञान कराऊंगा जो वाकई में ही अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगा, तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। राहु का जो लिंक है वो पिछले जन्म से है। अगर जो आपको इस जन्म में लोग मिल रहे हैं आपको, वो वही लोग हैं, अचानक कोई नहीं मिलता। और आप सपोज आपकी कोई पॉकेट मार के ले गया या आपने किसी को पैसा दे दिया, तो ये वही, और उसने वापस नहीं किया, तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में आपका कुछ कर्जा रहा होगा उस पर। और आप तो खुश नसीब, आपको खुश नसीब अपने आप को समझना चाहिए अगर आपकी केतु की दशा आ गई है और आपसे कोई किसी भी तरह की मदद मांग रहा है, तो इसका मतलब, और आपने उसकी कर दी, तो इसका मतलब आप अपना जो पिछले जन्म का बैलेंस बच गया था कर्मों का, उसको पूरा कर रहे हैं। आप उसको दे दीजिए, तो आपकी जो बैलेंस कर्मास थे पास्ट लाइफ के, जो आपने पूरे नहीं किए थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी साधु संत, मैं ऐसे नहीं कर रही, ऐसे तो पाखंडी बहुत हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइन पर चलते हैं, वाकई में जो जिनको स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान है, वो केतु से प्रेरित होते हैं। और जो केतु से प्रेरित होते हैं उनके सारे चक्र क्लीन होते हैं, तभी वो उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और इनके लॉर्ड कौन है? केतु के गणेश जी हैं। केतु है जड़, वो आपको जड़ से शुरू कराता है कोई भी काम। सपोज राहु क्या है? राहु अगर आपको बिजनेस कराएगा तो कहेगा बड़ा बिजनेस, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। भाई मैं छोटा बिजनेस नहीं करूंगा, मैं गाड़ी लूंगा तो बड़ी गाड़ी लूंगा, घर चाहिए तो मुझे घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कपड़े चाहिए तो सुंदर होने चाहिए, गोल्ड चाहिए तो अच्छा, खूब सारा, खूब क्वांटिटी में हो, तब भी शांति नहीं होगी। लेकिन केतु कहता है करो ये सब काम। केतु सक्सेस आपको तभी देगा जब आप जड़ से शुरू करोगे, क्योंकि केतु जड़ है, और जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो जो फल मिलेगा आपको वो भी सुंदर होगा, मजबूत होगा, फलदायी होगा। अगर आपकी कुंडली में केतु स्ट्रांग है तो मेरी एडवाइस है कि आप केतु से जुड़े कार्य करेंगे। जैसे ईंट का कार्य कर लीजिए, भट्टे का कार्य कर लीजिए, तारों का काम कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी का काम कर लीजिए, ऑकल्ट साइंस का काम कर लीजिए, और आध्यात्म का काम कर लीजिए, किसी आध्यात्मिक बुक्स लिखने का काम कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको गाने का शौक है तो राहु क्या करेगा? राहु आपको धूम धड़ाके हो इस तरीके के गाने सुनाएगा और इसमें सक्सेस दिलवाएगा। लेकिन केतु क्या करेगा? बिल्कुल सूफी सॉन्ग या भजन जो आपकी आत्मा को वाकई में शांति देंगे, उसमें अगर आपने उस लाइन में चले गए, आपने लिखने शुरू कर दिए, गाने शुरू कर दिए, अगर केतु स्ट्रांग है तो देखिए कितनी सक्सेस मिलती है। केतु आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आप केतु रिलेटेड काम कीजिए। जड़ है ना ये। अगर आपने सोचा कि आपके छोटे छोटे बिजनेस, कई लोग कहते हैं भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से बंद हो गया। होगा नहीं, क्योंकि आपने जड़ ही काट दी, आपको लालच आ गया, आप राहु की तरफ दौड़ पड़े। आपके छोटे 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 बिजनेस हैं, उनको चलने दीजिए, स्टार्ट कीजिए जड़ से, और धीरे 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 आप देखेंगे आप ग्रो कर जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा।
केतु खुश होगा। लेकिन आपने जहां आपके दिमाग में ये आया कि यार मैं सारे बिजनेस बंद कर देता हूँ, क्या ये छोटे छोटे 10 बिजनेस फैला रखे, एक बड़ा सा बिजनेस करता हूँ, करके देखिए सारा बंद हो जाएगा। करके देखिए, आप किसी की भी कुंडली देख लीजिए जिसमें केतु स्ट्रांग है, अगर उसने कभी भी ऐसा किया तो उसके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएगा। केतु हमेशा ये चाहता है, केतु कभी किसी को नुकसान नहीं करता। केतु हमेशा ये कहता है कि आप मेरी बात मानो, आप केतु की बात मानोगे, अपने गट गट फीलिंग, इंट्यूशन। यस, केतु इज इंट्यूशन। केतु पिछले जन्म में झांक सकता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंट्यूशन देता है। अगर केतु स्ट्रांग है और आपका इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन पे चलेंगे तो देखिए आपके काम जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप केतु रिलेटेड, अगर शनि और केतु का की युति है आपकी कुंडली में और केतु अच्छा बैठा है, तो आपको केतु रिलेटेड, दोनों में से आप देखिए स्ट्रांग कौन है, वहां आपका शनि का बिजनेस नहीं चलेगा। केतु रिलेटेड जैसे ही आप काम शुरू करेंगे खुद ब खुद चलने लगेंगे। आध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, केतु आपको बहुत साथ देगा। केतु कहता है ये सांसारिक दुनिया छोड़ो, संसार में कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि मोक्ष मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये जो आपकी लालसा है, आपका मन है, चंचल है। राहु और केतु दोनों के साथ हमारा माइंड जुड़ा हुआ है, राइट और लेफ्ट। एक तरफ दौड़ लगा रहा है, राहु दौड़ लगा रहा है दुनिया में, और केतु दौड़ लगा रहा है नीचे पाताल की तरफ। अंधेरा है, केतु को आगे नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, इसीलिए वो आपसे रिसर्च करवाता है। जो जिन लोगों का केतु अच्छा होता है, आप देखिए वो रिसर्च में बहुत अच्छे होंगे। एक कुएं की तरह है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और आपका केतु अच्छा है तो वो आप रिसर्च लाइन पकड़ लीजिए, केतु आपके लिए बहुत फलदायी होगा। हाँ, गणेश जी की पूजा कीजिए, राइट। केतु, हाँ, केतु जो ड्रिवन लोग होते हैं वो थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि सेपरेटिव प्लैनेट है ना। और आगे कुएं में क्या होता है, क्या हमें नजर आता? नहीं नजर आता, अंधेरा होता है। लेकिन केतु इंट्यूशन देता जाता है, केतु कहता बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपको ईश्वरीय रूपी, ज्ञान रूपी हीरे मोती मिलते चले जाते हैं, जहाँ पर इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है कि आपके जो बॉडी में 7 चक्रास है वो क्लियर होते चले जाएंगे। उन पर से वो है क्या, हमारे जो 7 चक्रास हैं वो हमारे पिछले संस्कार है। केतु उनको, जैसे जैसे आप ध्यान ज्ञान की उसमें में डूबते चले जाएंगे समुद्र में, तो ये आपको ऊपर तैराता चला जाएगा और मोक्ष की तरफ ले जाता जाएगा। वो जो धूल है, ये जो हमारे चक्रास है, इनके ऊपर धूल जमी है। हमारे जो पिछले संस्कार हैं उनके ऊपर जो अब हमने इस दुनिया में आकर धूल जमा ली है, उनको केतु क्लियर करवाता है। और जब वो साफ हो जाता है तो शीशे की तरह चमकने लगता है। जैसे मेरा फेस आपको दिख रहा है, अगर इसके ऊपर मेरे मोबाइल पे धूल जम जाए तो मेरा फेस आप नहीं देख पाएंगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। इसी तरीके से जो हमारे बॉडी के चक्रास हैं वो भिन्न भिन्न हमारे बॉडी के हिस्सों से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। बस हमको क्लियर करना है और हमें अपने आप ही इंट्यूशन आने लगेगा, उसमें केतु की नॉलेज फ्लो करने लगेगी। नी, नीचे जो मूलाधार चक्र है, वहाँ के लॉर्ड गणेश जी हैं। और आपको पता है गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जब ये हमारी ट्रैक क्लियर हो जाएगी तो हमें तो मोक्ष खुद ही मिल जाएगा।
केतु केतु कहता है कि सेपरेट करता है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में 7वें घर में केतु है, तो उनका बड़ा लड़ाई-झगड़ा होगा, वो अपने पति से, पार्टनर से अलग करवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है कि आपका जो पार्टनर चाहता है, आप उसको चुपचाप सुनते रहिए, इंटरफियर मत कीजिए। क्योंकि मतलब अगर आपका पार्टनर चुप रहता है और वो नहीं ज़्यादा दुनियादारी में फँसना चाहता है, वो केतु है, तो आप उसको अगर ट्रिगर नहीं करेंगे तो वो उस आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा वो। बस अगर उसका शांत नेचर है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बस केतु यही चाहता है। आप केतु को एक्सेप्ट करें, देखिए आपकी लाइफ़ कितनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दुनियादारी में तो अगर आप इस दुनियादारी में फँसे रहेंगे, इसकी चमक-धमक को देखते रहेंगे, आप सोचेंगे कि अभी और चाहिए, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? आप सोचिए। हाँ, चाहिए ये सब, लेकिन इतने की इच्छा कीजिए, जिसमें आपका गुज़ारा हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान, सब जानते हैं ये, अपने साथ कभी कुछ भी एक सुई तक नहीं लेकर गया। तो इतनी अटैचमेंट किस लिए? केतु सही कहता है कि चीज़ों से में लिप्त मत हो। आपको दुनियादारी से अलग नहीं करता। वो कहता है कि दुनिया में रहते हुए उसमें लिप्त मत हो। केतु का यही कहना है। तो दोस्तों, अगर बिज़नेस करना है, केतु आपकी कुंडली में अच्छा है, तो केतु रिलेटेड ही अगर आप बिज़नेस करेंगे, ये मेरा टिप है, तो ज़रूर बढ़ेगा। क्योंकि जैसे सपोज़ राहु क्या करता है, आप फटाफट एक सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे अगर आप इस तरीके से एकदम से नीचे से 5वीं सीढ़ी पे पैर रखोगे, तो तो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरोगे ना। लेकिन अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, बिज़नेस कर रहे, छोटे से शुरू किया, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो और फिर उतरते टाइम जब आप नीचे उतरोगे, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर क्या है। राहु के केस में उसको पता ही नहीं है, वो मायावी है, उसने छलांग लगाई, ऊपर पहुँच गया, तो धड़ाम से तो गिरेगा ही। लेकिन आप जिस रास्ते से एक बार चल जाते हो, तो वो रास्ता आपको याद हो जाता है। चाहे वो ज्ञान का हो, अध्यात्म का हो, या फिर वो बिज़नेस रिलेटेड हो, या आपके परिवार का हो, या शादी में हो। तो धीरे चलिए, पेशेंस रखिए, लिप्त मत होइए और प्रभु से डर के रहिए। केतु यही कहता है, केतु आपको मोक्ष ज़रूर दिलवा देगा। बहुत कुछ है केतु के बारे में कहने के लिए। केतु तो एक कुआँ है, केतु तो एक तालाब है। जैसे मूली, ये मूली मूली, फिश, ये सभी केतु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है या आप बीमार हो गए हैं, तो उसका भी यही उपाय है, आप 11 मूली लीजिए मंगलवार को और एंटी क्लॉकवाइज आप 21 बार उसको वारिए और जाकर उसमें चलते पानी में प्रवाह कर दीजिए। देखिए फ़र्क आता है कि नहीं आता। ये केतु का उपाय है। फिश है, ज़्यादा तकलीफ आ रही है, उलझन आ रही है, तो केतु फिश का जोड़ा नदी में प्रवाह कर दीजिए। तो ये था राहु केतु के बारे में। जल्दी आती हूँ एक किसी और नए टॉपिक के साथ, या आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर snehkapoor1812@gmail.com पर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उस पर जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं जवाब ज़रूर दूँगी। राइट? तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, बी हैप्पी। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है और मेरे को एनकरेजमेंट देती है। थैंक यू वेरी मच।